हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 31 मार्च और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 का विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2021 का विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया है। तो फ्रेंड, हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइव्स को जारी की गई है और इस रिपोर्ट को जारी करने का विश्व बैंक का उद्देश्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण निवेश की पहचान कर अपने ग्राहक देशों का समर्थन करना, नीति सुधार करना और तकनीकी सहायता के लिए एक समृद्ध कार्यक्रम को परिभाषित करना और ऐसे क्षेत्रों को उजागर करना जिसमें वैश्विक पहल सीमा पार सहयोग को बुलाने और सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपस। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में जारी वर्ल्ड रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट, जो कि हाल ही में जारी की गई थी और इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 139वां स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक 2020 को जारी किया गया था, जिसमें नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। भारत का इसमें 131वां स्थान है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रैंक में दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत इसमें 85th रैंक पे है। और इंडिया वेल्थ रिपोर्ट ने एक न्यू मिडिल क्लास नाम से घरेलू श्रेणी की पहचान की है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित राजधानी बना है दिल्ली। और हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमा मंडल। तो हाल ही में सोमा मंडल स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष बनी है। तो फिर सोमा मंडल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन थी और वे हाल ही में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष बनी है। तो स्कोप यानी कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष संगठन है और यह उन संगठनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जहां सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। तो सोमा मंडल इससे पहले सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं NV रमन। हाल ही में विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं अरिंदम बागची। और हाल ही में सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। और राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है तरुण बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट हेल्थ का 7वां वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट हेल्थ के 7वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो फ्रेंड, डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के 7वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है और यह शिखर सम्मेलन इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा
पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्गों के सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह नीति स्वास्थ्य के निवारक और प्रचारक पहलुओं पर जोर देती है और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच भी प्रदान करती है। तो फ्रेंड, इसमें बात हो रही है हाल ही में संपन्न हुई समिट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका द्वारा आयोजित वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत फिनलैंड के बीच वर्चुअल समिट 2021 का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ है। क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह का 13वां सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। और 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का महासचिव नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एग्नेस कैलमार्ड। तो हाल ही में एग्नेस कैलमार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का महासचिव नामित किया गया है। तो फ्रेंड, एग्नेस कैलमार्ड जो कि एक फ्रांसीसी मानव अधिकार विशेषज्ञ थे और जिन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में संयुक्त राष्ट्र की जांच का नेतृत्व किया था, उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिशोध करने एवं हर तरह के मानव अधिकारों के लिए लड़ना बताती है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1961 में। मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, और इसके अध्यक्ष हैं कुमी नायडू। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। तो हाल ही में विदेश मंत्री अफगानिस्तान में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे। तो फ्रेंड, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो कि तजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और वे हाल ही में दुशांबे पहुंचे हैं और वह 30 मार्च को आयोजित होने वाले अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। तो अफगानिस्तान जो कि 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना था। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान है और वहीं पश्चिम में ईरान स्थित है। इसकी राजधानी है काबुल। राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमद जई, प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला और करेंसी है अफगानी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र गिरी। तो हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने हैं महेंद्र गिरी। तो फ्रेंड, महेंद्र गिरी संरक्षण के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने हैं और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा विश्व भर में 10 पेशेवरों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस पुरस्कारों का उद्देश्य दुनिया भर में सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले रेंजर के असाधारण कार्यों को उजागर करना और उसका सम्मान करना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में दिए जाने वाले अवार्ड्स की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हेमंत कुमार पांडे, जिन्हें डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को।
2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश को। 2020 का यूएनए पॉपुलेशन अवार्ड मिला है एनजीओ हेल्पेज इंडिया को। यह पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों और समाधानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और कोविड क्रूसेडर अवार्ड मिला है इकबाल सिंह चहल, जो कि आईएएस नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार नौसेना अभ्यास पैसेज का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर। तो भारत ने हाल ही में मेडागास्कर के साथ पहली बार नौसेना अभ्यास पैसेज का आयोजन किया था। तो फ्रेंड, भारत और मेडागास्कर ने पहले संयुक्त नौसेना पेट्रोलिंग का आयोजन किया, जो कि 24 मार्च 2021 को हुआ था। और मेडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत और मेडागास्कर की नौसेनाओं के बीच पहली बार संयुक्त नौसेना गश्ती हुई और उन्होंने एक पैसेज एक्सरसाइज भी किया। तो मेडागास्कर, जिसकी राजधानी है एंटानानारियो, राष्ट्रपति है एंड्री राजोइलिना और करेंसी है मलागाशी एरियरी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में संपन्न सैन्य अभ्यास की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है संयुक्त सैन्य अभ्यास गैशवेक्स 21 में अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और जापान ने भाग लिया था। और अगला है पब्बी एंटी टेरर अभ्यास, जिसका आयोजन संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में की जाएगी। और यहाँ थर्ड है पैसेज अभ्यास, जो कि भारत और बहरीन के बीच हाल ही में संपन्न हुआ है। और हाल ही में 9 से 21 मार्च तक उत्तराखंड में डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की गई थी। और हाल ही में भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 को संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ लॉर्ड रामा नाम से दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। तो हाल ही में वाराणसी में विश्व का पहला स्कूल ऑफ लॉर्ड रामा नाम से वर्चुअल स्कूल खोला गया है। तो फ्रेंड, भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित यह विद्यालय संभवतः विश्व का पहला ऐसा अनोखा वर्चुअल विद्यालय होगा, जो राम के जीवन आदर्शों और रामायण एवं राम कथा के वैश्विक स्वरूप को जन सामान्य तक ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिल धारकर। तो हाल ही में अनिल धारकर, जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड, अनिल धारकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक थे और वह 70 के दशक के मध्य में मिड डे और द इंडिपेंडेंट सहित कई प्रकाशनों के संपादक भी रहे थे। और उन्होंने एक कला फिल्म थिएटर के रूप में दक्षिणी मुंबई में आकाशवाणी ऑडिटोरियम खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और डेबोनियर, मिड डे, द इंडिपेंडेंट और द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया जैसे कई प्रकाशनों के संपादक भी रहे हैं। और वह द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए एक स्तंभकार थे। और उन्होंने द रोमांस ऑफ सॉल्ट, जो कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च पर एक पुस्तक है, उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने टीवी शो निर्माता और एंकर के रूप में भी कार्य किया था। और वह भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गर्भपात के लिए बेरेवमेंट लीव लॉ पारित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड में एक बेरेवमेंट लीव लॉ पारित हुआ है। तो फ्रेंड, मिसकैरेज या स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने वाला
कानून पारित कर ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा देश बन गया है और इस लॉ को पास करने वाला दुनिया का प्रथम देश भारत था और इसके साथ ही न्यूजीलैंड इस लॉ को पारित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। न्यूजीलैंड की प्रत्येक 4 में से एक महिला का गर्भपात होता है और इस बिल के माध्यम से महिलाओं और उनके सहयोगियों को सिक लीव में टैप किए बिना उनकी हानि के साथ आने के लिए न्यूजीलैंड में समय दिया जाएगा, क्योंकि उनका दुख कोई बीमारी नहीं, यह एक नुकसान है। और इसी के साथ न्यूजीलैंड, जो कि महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का प्रथम देश था, और साथ ही न्यूजीलैंड हमेशा महिलाओं के अधिकारों और मुद्दों पर अग्रणी देश रहा है। तो न्यूजीलैंड, जिसके प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डर्न, राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।